बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती, आज इसको हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री 9th है और चैप्टर नंबर 4। अब इसमें देखेंगे नोबल गैसेस जो होती हैं ये नॉन रिएक्टिव क्यों कहलाती हैं। सबसे पहले हमें पता हो नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं। तो नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 18 के अंदर पाए जाते हैं। अब देखें नोबल गैसेस को हम 18 ग्रुप में भी कह सकते हैं और 8 ग्रुप में भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं SPDF। अगर D को साथ काउंट करेंगे तो नोबल गैसेस का ग्रुप बनेगा 18। अगर D ग्रुप के एलिमेंट्स को आप स्किप कर देंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे, तो आपका जो नोबल गैसेस हैं वो बनेंगे, वो उनका जो ग्रुप बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। अगर आप S, D और P को काउंट करेंगे तो 18 बनेगा, ठीक है, 18। अगर D को आप स्किप कर देंगे तो नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं, 18 ग्रुप के अंदर, अगर D को साथ काउंट करें। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 18 कौन सा होता है हमारे पास। हम 8 भी इसको कह सकते हैं और 18 भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 8 कह रहा हूँ क्योंकि मैंने D को साथ काउंट नहीं किया। ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं। देखिए सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडॉन। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक हो गया। अब इनको याद कैसे रखेंगे, आपने इसको ट्रिक की मदद से याद रखना है। हीना, ये जस्ट ट्रिक है, ठीक है, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए, ठीक है। ये कोई अथेंटिक बात नहीं है, ये खुद से बनाई गई है, ठीक है। हीना, नीना और करीना, एक्सरे जो हम एक्सरे करवाते हैं, रंगीन, ठीक है। देखिए हीना से आप एच याद रखें, नीना से NE और से AR, करीना से KR और एक्सरे से XE और रंगीन से RN। तो इस ट्रिक की मदद से आप ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। अब नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती, क्योंकि देखिए अब मैं फर्स्ट एलिमेंट को ले रहा हूँ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4, ठीक है। अब देखें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो हम नंबर की बेस पे करते हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पे। ये ना आप एटॉमिक मास की बेस पे कन्फिगरेशन करें तो गलत होगी। तो देखिए एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके अंदर प्रोटॉन भी 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। तो देखिए न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और पहले शेल में 2 चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट शेल होता है ना उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसमें देखिए फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हैं, इसका मतलब है इसका डॉपलेट मुकम्मल है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है डॉपलेट रूल, तो उसको हम कहते हैं डॉपलेट रूल। अब देखिए इसका डॉपलेट रूल मुकम्मल है, डॉपलेट रूल के इसका मुकम्मल, डॉपलेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं। अब ये ना इलेक्ट्रॉन किसी को लूज़ कर सकते हैं ना किसी एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। इसी वजह से हम कहते हैं नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इनके डॉपलेट रूल मुकम्मल होते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और मास नंबर होता है 20। अब देखिए न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, और दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 10 पूरे करने के लिए 8 ही चाहिए, 4, 6 और ये 8। देखिए इसका अब ऑक्टेट मुकम्मल है,
जब इसका ऑक्टेट मुकम्मल है अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है, स्पेस ही नहीं है इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की। तो देखिए ऑक्टेट इसका मुकम्मल है, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आना, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं इसको? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मीन 8 होता है, ठीक हो गया, ऑक्टेट रूल। तो देखिए इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, इसका ऑक्टेट मुकम्मल है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन ना लूज़ करेगा ना गेन करेगा। इसी बेस पे दैट्स वाई वी कैन से नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। इसी वजह से हम कहते हैं नोबल गैसेस क्या होती हैं, हमारे पास नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये इसकी बेस, क्योंकि इनके वैलेंस शेल मुकम्मल होते हैं, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो ट्रिपलेट मुकम्मल, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट मुकम्मल। अब ये इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकता, रख ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल है, स्पेस ही नहीं इसके पास। अगर देखिए आपके घर में एक सोफ़ा हो जिसमें 3 बंदों की स्पेस बनी हो, जगह बनी 3 बंदों की, वहाँ 3 ही बंदे बैठेंगे ना, अब 4 पर्सन नहीं बैठ सकते वहाँ पे, 14 बंदा उसमें नहीं बैठ सकता। इसी तरह जब रूल मुकम्मल हो गए तो अब मज़ीद इसमें इलेक्ट्रॉन ना आ सकते हैं, या ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं एटम, ना ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी मेन वजह है। इसी वजह से हम कहते हैं नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो विदाउट हेजिटेट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।